अस्सलाम वालेकुम नासरीन। द चिलपिल विद उरूज के एक और ज़बरदस्त से एक्साइटिंग से एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और मेरे साथ हमेशा की तरह आपके नहायत फेवरेट मलिक महबूब, जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। वो मौजूद हैं और पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है और पूरी दुनिया के जो हालात हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि अब सितारों की क्या पोजीशन है। तो मलिक साहब, आपको चिलपिल विद उरूज में खुश आमदीद। थैंक यू। कैसी हैं अरूजा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मलिक साहब, 2-3 दिन हमारे यहाँ पे थोड़े से एनवायरनमेंट बड़ा सैड रहा। आपको पता ही होगा, तहरीक लब्बैक वालों के साथ यहाँ पे जो क्रैकडाउन हुआ, बहुत सारे लोग उनके जो हैं वो गायब हैं अभी तक। बल्कि जो लीडर्स हैं इस वक्त, उनके जो मौजूदा क़यादत है वो भी गायब है, अभी तक पता नहीं चल सका। तो हमें और हमारे जो नाजरीन है, देखने वाले, उनको बताएं कि सितारों की ये कैसी पोजीशन है। जो आप पहले भी कह रहे थे कि कंफ्यूजन आएगी, धोखे वापस आएंगे, ब्लड शेड आएगा, लोग सड़कों पे आएंगे, वो वाली प्रिडिक्शन तो आपकी सही साबित हो गई। लोग आ रहे हैं, बार बार सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, बियॉन्ड रिपेयर हो गया है नुकसान। तो कुछ बताएं, सितारे देखें क्या कहते हैं। जी, तो बात ऐसी है कि जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बने हुए हैं ये हम्म। अच्छे नहीं हैं। इसी हम्म। वजह से बार बार मैं आपको कह रहा था कि धोखे हो सकते हैं। खून हम्म। खराबा बहुत ज्यादा दिखता है। और इसी चीज को ही मैं रिलेक्टेंट हो रहा था बोलने के वक्त कि मैं इसको बोलूं नहीं बोलूं, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि आप जैसी फ्रीक्वेंसी नेचर को देते हैं वैसे ही रिटर्न में आती है। तो अच्छा बोलें। लेकिन हमारी मजबूरी ये है, हम अच्छा तब बोलें जब हमारे सामने जो कैलकुलेशन आ रही है वो अच्छी है। अब बिल्कुल। जैसे कि अगले 2 महीने ये पूरी दुनिया के लिए बड़े सख्त होंगे, याद रखिएगा। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आपको डूबते हुए दिखेंगे। चाहे वो हुकूमत ही क्यों ना हो, चाहे बड़े बड़े नाम क्यों ना हो, बहुत ज्यादा डाउनफॉल की तरफ जाएंगे। और या बहुत ही कम पाकिस्तान के लोग। बारे में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि दुनिया भर के बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी हुकूमत, तो दुनिया, क्या पूरी उसमें। दुनिया की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, पूरी इसमें दुनिया में बड़ी बड़ी पाकिस्तान। हुकूमतें, बड़े बड़े नाम आपको डूबते हुए दिखेंगे, हुकूमत के तख्ते उलटते हुए नजर आएंगे। क्या उसकी मैं वजह गेस मेजर करूं ये कि है। ये अमेरिका और यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यही बड़े बड़े जी ममालिक है ना? जी, क्या बड़े मैं बड़े गेस करूं ममालिक कि इन्हीं की यही बात है कर वो रहा हूँ। ममालिक? जी बिल्कुल, आप सही गैस कर रही हैं। इसमें छोटे भी हो सकते हैं लेकिन मुझे मेजर जो हैं बड़े दिख रहे हैं, क्योंकि जब बड़े प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं तो मेजर चीजें इस तरह से शिफ्ट होती हैं। बिल्कुल ठीक है। और आने वाले दिनों में ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके सामने कोई ऐसे सरप्राइज आ जाएं जो हमने एक्सपेक्ट ना किए हो। ये बात आप तो अक्सर ये करते हैं कि अनएक्सपेक्टेड जी, चेंजेस आएंगे। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं। तो एक मिनट पाकिस्तान दीजिए, में भी क्या हम एक एक्सपेक्ट मिनट, करें एक ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस? सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जी मलिक साहब, तो मैं तो आपसे ये पूछ रही थी कि क्या पाकिस्तान में भी हम ये वाले चेंज जो हैं, जो अनएक्सपेक्टेड हैं, अभी आपने जिक्र किया कि पूरी दुनिया में होंगे, तो क्या पाकिस्तान में भी हम ये एक्सपेक्ट करें? जी एक्सपेक्ट करें, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट करना चाह रही हैं या जो आप पूछना चाह रही हैं वो मुझे नजर नहीं आ रहा। छोटी हम्म। मोटी चेंजेस नजर आ रही हैं। बिल्कुल छोटी ठीक है। मोटी चेंजेस में डेफिनेटली है पाकिस्तान इन्वॉल्व। बिल्कुल ठीक है, ये हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन चूंकि आपने कहा ना कि बड़े बड़े चेंजेस और बड़े बड़े ममालिक में, तो मैंने कहा कि चलें देख लेते हैं अगर हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि बात ज़रा वो क्लियर किया करें। तो ये क्लियर बात है कि इधर अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो ब्लड शेड हो रहा है, ये कब तक चलेगा या कब जाके ये रुकेगा? इसमें भी टाइम है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे पूछे तो नवंबर के एंड में जाके इन चीजों में थोड़ी कमी आएगी। ये केओस, ये जो प्रोटेस्ट हैं, इंटरनल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ये सब चलेंगे पाकिस्तान के साथ। और ईस्ट और वेस्ट मैंने आपको बहुत दफा बताया हुआ है, ये जो एरियाज हैं ये आपको बहुत अफेक्टेड होते हुए नजर आएंगे और इधर से ही प्रॉब्लम आएगी पाकिस्तान में। और और इंटरनल इश्यूज में जो रोड पे प्रोटेस्ट हैं ये अभी कंटिन्यू रहेंगे। अगर टीएलपी गायब हुई है, कोई और आ जाएंगे, कोई और गायब हुआ है तो कोई और आ जाएगा, क्योंकि ये सीजन चल रहा है, स्पेल्स में चलेगा।
एक साथ नहीं चलेगा, स्पेल्स में चलेगा, लेकिन ये चलेगा। बिल्कुल ठीक है, और ये नवंबर के लास्ट तक चलेगा। तो जी बिल्कुल। सितारों की और कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं जो कि आपको लग रहा है कि नए सितारे आए हैं, या सितारों ने पोजीशन बदली है तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इस तरह की कोई ऐसी पोजीशन नजर आ रही है सितारों की? लगता है सितारे भी रूठे हुए हैं हमसे। जी सितारे पूरी दुनिया से रूठे हुए हैं, हमसे नहीं रूठे हुए। अच्छा। सितारे दुनिया से रूठे हुए हैं, और अभी जो है, आई होप सो, अल्लाह करे मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मुझे अभी मजीद मसले खराब होते हुए दिख रहे हैं। पूरी दुनिया 16 में भी अक्टूबर और से पाकिस्तान पूरी में? दुनिया में, पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी 16 अक्टूबर से मजीद ऐसी चीजें आपके सामने आने वाली है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। इसलिए मजीद मसले आपके सामने खराब होते हुए ही दिखेंगे। आज 14 है, डेफिनेटली आपके पास रात 14 तारीख होगी, और बाकी 2 दिन रह गए। इधर से आप देखिएगा, पूरी दुनिया में एक नई मूवमेंट शुरू होगी, जो कि बड़ी अनएक्सपेक्टेड होगी। और आने वाले दिन मजीद, जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हैं, मुश्किलात से भरे हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो दुनिया में प्रॉब्लम्स आने वाली है वो पानी को लेकर होंगी। चाहे इसमें पानी में जंग क्यों ना हो, चाहे पानी से रिलेटेड बीमारियां हो, पानी के अंदर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से दुनिया डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे तो एग्जाम्पल के तौर पाकिस्तान पे में भी मैं आपकी बात करना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। पाकिस्तान में जैसे वो ओशंस के अंदर कोई नेटवर्क डिस्टरबेंस हो रहा है, हम्म, आई थिंक इंटरनेट के लिए बोला है इन्होंने। आई डोंट नो क्या सच्चाई है, लेकिन ओशंस में बहुत कुछ हो रहा है, जिसकी हम्म, वजह से आपको रिजल्ट जो है अनएक्सपेक्टेड मिलेंगे आपके सामने। बिल्कुल ठीक है। तो जिन लोगों के साथ, जो लोग दावा करते हैं कि हम सड़कों पे आए हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारी लीडरशिप जो है वो गायब है अभी तक, तो कुछ उनके बारे में कि वो क्या जिंदा हैं, मुर्दा हैं, गायब कर दिए गए हैं, क्या वो मंजर आम पर वापस आते आपको नजर आ रहे हैं, जो लीडरशिप है तहरीक लब्बैक की? कोई उनके अगर जायचे आपके पास हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है उनके लिए? अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उनके किसी का भी जायचा नहीं है, मेरे पास ओके। नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। जो हम्म, सितारे होते हैं वो अच्छे की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो हमेशा थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली अच्छी चीजें देना शुरू कर देते हैं। हम्म, लेकिन यहाँ पे सितारे उल्टे ही चल रहे हैं, और ये मजीद जैसे ही 16 अक्टूबर को जुपिटर ट्रांजिट करेगा, यहाँ से कुछ अच्छाई की आवाज मुझे नजर नहीं आ रही। जुपिटर मुझे कहाँ मजीद ट्रांजिट कर प्रॉब्लम, रहा है? कैंसर में ट्रांजिट कर रहा है। कैंसर एक्चुअली उसका एग्जॉल्टेड पॉइंट है, काफी लोग बोलेंगे, बल्कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर क्लेम करेंगे बहुत अच्छी पोजीशन है, सब अच्छा होगा, दूध की नहरें बहेंगी और ये और वो। हम्म, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि वजह ये है, सिर्फ हम एक प्लेनेट को लेके पूरे कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, हमें बाकी एस्पेक्ट भी देखते हैं। बाकी प्लेनेट कहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं, बाकी जो प्लेनेट ट्रांजिट कर रहे हैं उनके साथ इनके कैसे कॉम्बिनेशन है, फिर ही आप किसी एनालिसिस पर आएंगे। सिर्फ एक बोल देना कि जुपिटर कैंसर में जा रहा है बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता। मैंने तो जी बड़े होगा, बहुत से एस्ट्रोलॉजर से लोगों के लिए सुना अच्छा कि होगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये हो जाएगा, वो चले, हो जाएगा। मैं तो आपकी बात सुन के अब हैरान हो रही हूँ कि ये शायद इतना अच्छा नहीं है जितने बड़े बड़े थंबनेल लगे होते हैं कि 4 बुरूज के लिए तो 12 बुरूज के लिए बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। अल्लाह कहाँ करे है होए। अच्छा मैं भी वक्त? हूँ, मैं भी हूँ आपके सामने, और वो भी आपके सामने, पता चल हाँ। जाएगा। तो 2 दिन की तो बात है। बिल्कुल और ठीक। मैं तो यही ख्वाहिश करूंगा कि अल्लाह करे ऐसा हो। हम्म, देखें, बात यह है कि ये जो ट्रांजिट होती हैं, मैं हर वीलॉग में डिफरेंट लोगों के साथ, जिनके साथ भी वीलॉग करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को एजुकेट कर पाऊँ। हम्म, ये ट्रांजिट जो होती हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी की तरह सिर्फ आपको करंट पास करने का काम करती हैं। ठीक है। बाकी जहां आपकी वायर जैसी बिछी हुई है, जिस एंगल में बिछी हुई है, वो वही वहीं पे इलेक्ट्रिक पास होगी ना। अगर वहां पे वायर ही नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक कैसे पास कर रहे हैं? ओके, आप ऑल मेरी राइट। बात सेंस कर रहे हैं? मैं समझ गई। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, हम्म, स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो ये ट्रांजिट कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पूरा आविया ही बिगड़ा हुआ है दुनिया के सितारों हम्म। का, तो ये कोई अनोखा नहीं करेगा। अच्छा, इसमें इनफैक्ट जंगें भी इस वक्त आप देख जुपिटर, रहे हैं? जी मैं 1 मिनट आपको बात कंप्लीट कर लूँ। जो इनफैक्ट जो सितारे इस वक्त आएंगे, वो कोई अच्छे एंगल में नहीं आ रहे। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जुपिटर 1.5x की स्पीड पे ट्रांजिट कर रहा है।
हम्म। तो आप ब्लेसिंग्स तो इससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। फॉर ओके। एग्जाम्पल, अगर आप बहुत स्पीड में से एक जगह से गुजर जाएंगे, आप क्या देख सकते हैं उस जगह को? नहीं होता। सिंपल सी बात है, बहुत इजी फिनोमिना है, लेकिन लोगों का एक मिथ है। हर हर एक ने अपनी एक ही किताब पढ़ी हुई है, उसी किताब पे चल रहे होते हैं, लेकिन जो आप एक्सपीरियंस उन चीजों को अपने मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के साथ एक्सपीरियंस करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि ये वाकई हो रहा है या ये सिर्फ किताबी बातें हैं। किताबी बातें हो रही हैं, इन एक्चुअल बिल्कुल। लोग किताबी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। पीटीआई का जो मुस्तकबिल है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हम आज बात करेंगे प्रोटेस्ट्स के हवाले से। तो प्रोटेस्ट में चूंकि पीटीआई का भी एक्सपेक्टेड है, टीएलपी का होके ख़त्म हो गया, लीडरशिप गायब है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाती है रोड्स के ऊपर, क्योंकि अडयाला की कुछ खबरें अच्छी नहीं आ रही, खान साहब की मुंतकली जो है उसकी बात की जा रही है, जो कि न्यूली इलेक्टेड जो सीएम है वो ये कह रहे हैं हम होने नहीं देंगे, पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोड्स के ऊपर आती हुई आपको नजर आ रही है? उनका जायजा तो है आपके पास। देखिए, मैंने आपको वो लास्ट व्लॉग में भी कहा था, जब हमने मुझसे सवाल किया हम्म। था कि क्या सुहेल अफरीदी आ जाएंगे, हम्म। आपको याद होगा, तो आपने मैंने कहा था आपको आ कार्ड्स के थ्रू जाएंगे लेकिन बताया था। मुश्किलों से। बहुत मुश्किल है, अभी आगे भी मुश्किलें हैं इनके लिए। ओके, ऑल राइट। बहुत मुश्किलें हैं इनके लिए, तो ये इतना आसान जो है सफर नहीं है इनका। इनके लिए चैलेंजेस बहुत होंगे, ये सड़कों पे आएंगे, ये सड़कों पे आएंगे, क्योंकि टाइम चल रहा है प्रोटेस्ट का। जी जी। ये सड़कों पर आएंगे, इनका टाइम भी चल रहा है, प्लस इनको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। केपी के सोहेल किस। अफरीदी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सोहेल ठीक। अफरीदी की बात कर रहा हूँ। तो ओके। इनके लिए बेहतरीन टाइम, वैसे अगर आप मुझसे पूछें, तो नवंबर का एंड। लेकिन मौसम जो है इतना सपोर्ट नहीं करेगा, दो चीजों की वजह से बता रहा हूँ। नवंबर का एंड इसलिए है, सेटन डायरेक्ट हो जाएगा। हम्म। नवंबर का एंड इसलिए बोल रहा हूँ कि पीटीआई जो ट्रांसफॉर्मेशन से चल रही है, उसमें से निकल जाएगी। और जो खुदा ना खास्ता अगर ये एक डेढ़ महीने में कोई महाज होना हुआ, वो भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और खुदा न खास्ता कोई ब्लड शेड तो नजर नहीं आ रहा आपको आगे जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं? ये होगा, अनफॉर्चुनेटली ये होगा। बहुत ज्यादा ब्लड शेड है, अब एक। चाहे वो हाँ। महाज जंग की वजह से हो, चाहे प्रोटेस्ट वजह से हो, लेकिन ये मैं अब होगा। जंग की तरफ ही आना चाह रही थी, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान को खतरा है, जंग जो है वो नजर आती है। तो अभी आपने बात की 16 अक्टूबर की, तो क्या 16 अक्टूबर में जो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है कैंसर में, तो क्या उसके बाद पाकिस्तान की कोई जंग होती हुई आपको नजर आ रही है? और इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन भी ले लें ताकि इकट्ठा जवाब दे दें। अगर खुदा न खास्ता जंग मुसल्लत की जाती है पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ मतलब क्या मामलात होंगे? मजबूत पोजीशंस पे रहेंगे, विक्ट्री उनको मिलेगी, या बस जंग होगी, झड़प होगी और काम खत्म हो जाएगा? लेकिन झड़पें होने वाली हैं, ये बात तो बहुत ही क्लियर है। जी सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इंडिया में इनका त्योहार होता है दिवाली। जी। ये दिवाली में ऐसा कोई मैस नहीं करेंगे, ये पक्की हम्म। बात है। और जो प्लानिटरी पोजीशन 16 अक्टूबर के बाद बनने वाली है, वो बहुत ही क्लियर दिखा रही है कि इंडिया कुछ बहुत बड़ा मैसिव लेवल पे करेगा। हम्म। अल्लाह ना करे करे, क्योंकि इसमें फायदा नहीं दिख रहा मुझे। और ठीक है। जहां तक आपने पूछा कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस आर्मी के तो हमारे हमें पता है कि वो बहुत इजीली इनको डिफीट करेगी, लेकिन इस दफा इजी नहीं होने वाला कुछ भी। टफ इजी टाइम नहीं होगा। होगा, टफ टाइम होगा, लेकिन वी विल डेफिनेटली विन, ओके। डेफिनेटली विन। लेकिन इतना आसान नहीं समझे, हमें नुकसान ज्यादा दिख रहा है, चाहे इधर हो चाहे उधर, नुकसान ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। और ये कितने टाइम तक रहेंगे ये जो, अगर खुदा न खास्ता जंगी हालात पैदा होते हैं या वक्त आ जाता है, तो जैसे अभी आपने कहा कि अच्छा वक्त जो है वो नवंबर के आखिरी दिनों के बाद आएगा, तो खुदा न खास्ता अगर जंग जो है अक्टूबर में दिवाली के बाद, वैसे मुझे पता नहीं है दिवाली उनकी किस डेट को है, आई कांट मुझे फिगर। भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि दिवाली इनकी आने वाली है। ये दिवाली को इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं जैसे हम ईद को करते हैं, तो दे विल नॉट एग्जैक्टली। मैस अराउंड दिस टाइम।
एग्जैक्टली exactly. तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अगर खुदा न खास्ता जंग जो है वो आती है, हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती है, तो उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, दौरानिया क्या होगा, और वो कब तक आपको नजर आ रही है? इमिडिएटली आफ्टर द ट्रांजिशन ऑफ जुपिटर इन कैंसर, या थोड़ा टाइम लेके आगे नवंबर तक? नहीं, मुझे ऐसा लगता है इमीडिएट आफ्टर जुपिटर ट्रांजिट। सो इमीडिएट आफ्टर का मतलब ये है कि बीस एंड ऑफ बाईस के बाद, अक्टूबर। हम्म। 2022 के बाद जो है मामलात ज्यादा संगीन होते हुए इनके हम्म। नजर आएंगे। और हम्म। एक तरह से एक क्राइसिस जो है बिल्डअप होगा। अल्लाह बिल्कुल। करे ना हो, मैं मेरी दुआ कितने करता बड़े हूँ, क्योंकि पैमाने का ये आप मेरी पेशेंट डैमेज गोई से देख रहे कुछ हैं? कितने बड़े बहुत पैमाने बड़े का पैमाने, डैमेज देख रहे हैं? बहुत मतलब बड़े कितने डैमेज, सिटीज बहुत बड़ा इसमें डैमेज देख रहे इन्वॉल्व हो सकते हैं? बॉर्डर बहुत बड़ा है हमारा इंडिया के साथ, फिर आगे हैं। जी, अफगानिस्तान है, तो क्या ये जो जंगें या झड़प होगी वो सिर्फ एक ही कंट्री से होगी, या दूसरे कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व होंगे? नॉर्मली होता ही है कि ईस्ट और वेस्ट एक साथ एक्टिवेट नहीं होता है, लेकिन ओके। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस पॉसिबल हैं। हम्म। 10% ऐसे इम्कानात हैं कि ऐसा हो सकता है। बट एट द सेम मोमेंट ऐसा भी लगता है कि अल्लाह के फजलो करम से हम लोग इनको सुकून से बिठा दें। ओके। मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग गुरुज, आप बिलीव नहीं करेंगी, नेगेटिविटी से नेगेटिविटी आती है। आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप करके देखें, एक महीना आप कोशिश करें कि अच्छी बातें करें, हाँ आपकी हाँ। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, बिल्कुल। आना शुरू हो जाएगी। अब वो बिल्कुल। भी डिपेंड करता है कि आपका बिलीव कितना है। अगर आपका बिलीव ही नहीं है और आप बोले यार इससे क्या होना, तो फिर वो वही होना है, कुछ नहीं होना। अच्छा टाइम कब आएगा, चलें ये बता दें। बहुत जल्दी आएगा बहुत इंशाल्लाह। जल्दी आ आप यही जाएगा। बोलना शुरू करें, बहुत जल्दी आएगा इंशाल्लाह, आमीन। बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन आमीन। फिलहाल ये साल तो में आप एक्सपेक्ट ना करें। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं हम खान साहब की तरफ। मरियम, बिलावल, नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ काफ़ी अरसे से स्क्रीन से ऑफ हैं, गायब हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनके वो ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं दो हुई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वैसे खामोश हैं। एक्सटेंशन का कुछ मामला है, वो देना नहीं चाहते, ये लेना चाहते हैं, तो वो इसलिए भी गायब हैं। तो ज़रा एक मिनट, बताइएगा। एक मिनट, इसको जरा वाइंड अप कर सकते हैं हम जल्दी, हाँ बिल्कुल, बस इफ यू ये डोंट माइंड। क्वेश्चन एक। ओके। हाँ हाँ, एक, जी। जी। तो बस ये बता दें कि इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल, मर्जम, थोड़ा सा बस बता दें, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं इमरान खान से। देखिए, इमरान खान के लिए नवंबर में बहुत एक्सपेक्ट कर चुका हूं, और मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं। ऐसा नहीं कि उन्होंने तब्दीली की है इस वजह से मेरा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया और मैं अपना प्रोस्पेक्ट चेंज कर रहा हूँ। तब्दीलियों से मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं लेके चलता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी पे बायस होता हूँ और एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ। चीजें कॉन्सिक्वेंसेस खुद ब खुद उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। तो अभी जो लग रहा है वो यही है कि इमरान खान के लिए नवंबर में, नवंबर का एंड ही समझे ऑलमोस्ट, वहां से चीजें बहुत ज्यादा शिफ्ट करेंगी अच्छी की तरफ। ओके। तो मैं नवंबर को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होगा। जहां तक आपने कहा, नवाज शरीफ साहब, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो अब कोच बन गए हैं, ओके। तो वो रहें ना रहें, प्लेयर्स ही नजर आते हैं ग्राउंड में, कोच बहुत एंड में नजर आता है चाहे वो अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से हो या बुरी परफॉर्मेंस की वजह हम्म। से हो। तो अभी कोच की जो पोजीशन है वो कोच में ही रहेंगे, उससे ज्यादा मुझे नहीं नजर आना। और शहबाज शरीफ? और शहबाज शरीफ, अगर आप मुझसे सही मानों में पूछें तो वो एक ड्रामा का रोल प्ले अदा कर रहे हैं। ठीक है। सो ही इज प्लेइंग एज एन एक्टर। तो मैं उससे ज्यादा उनकी कुछ लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली। और कार्ड्स में भी ऐसे ही दिख रहा है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज को, नथिंग एल्स। बिल्कुल ठीक है, मतलब अभी रहेंगे, वो चेंज नहीं होने जा रहे, हुकूमत को कुछ नहीं हो रहा। मुझे मुझे चेंजेस दिख रही हैं, मैं आपको सही बात बताऊं, लेकिन मसला ये है कि पॉलिटिकल डायनामिक्स में एस्ट्रोलॉजिकल डायनामिक्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं एनालाइज करना। हम्म। अगर हम बिल्कुल बोलें कि ये ए अगर चेंज हो रहा है तो ए ही चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी में बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो मुझे थोड़ी सी चेंजेस दिख रही हैं। इसमें ओके। हो सकता है चेहरे बदलें, लेकिन हुकूमत अभी नहीं जाती। बिल्कुल ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सॉरी, मैं आपको कंप्लीट हाँ। करूंगा। केपीके में क्या हुआ, आपने हम्म। देखा, सेम चीज हो।
ऐसे ही चीजें हालात दिख रहे हैं मुझे भी। पार्टी वही है, बस सीएम बदल गए हैं। तो यहाँ पे भी पार्टी शायद यही रहे, पॉसिबिलिटीज और ऐसे ही दिख रही प्राइम मिनिस्टर। मुझे बस एक लास्ट क्वेश्चन है, मरियम आपको प्राइम मिनिस्टर बनती नजर है। आती है? नहीं, ये तो हमने बहुत क्लियर देख लिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये साल इनका आखिरी साल होगा। ठीक ये है। जितनी भी इस पोजीशन को एंजॉय कर रही है, इट्स अबाउट टू फिनिश। बाय बिल्कुल। दिसंबर जनवरी इनका एक रफ फेस शुरू हो रहा है। ओके। मैं नहीं कह रहा हूँ दिसंबर जनवरी के बाद ये उतर जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस सीट को भी मेंटेन कर पाएंगे। तो बिल्कुल ठीक। प्राइम मिनिस्टर की तो बहुत दूर की बात है। ओके ओके, थैंक यू सो मच मलिक साहब। और तमाम देखने वालों को मैं ये बता दूं कि मलिक साहब का नंबर स्क्रीन पर आ रहा होता है, व्हाट्सएप नंबर है उनका, वेबसाइट का लिंक भी होता है। अगर आपने एस्ट्रोलॉजिकल लेसन्स लेने हैं, कुछ कोर्सेज करने हैं, तो आप एनरोलमेंट ले सकते हैं थ्रू दिस वेबसाइट। और मलिक साहब जो हैं उन आपको जायशा बनाने में, टैरो कार्ड रीडिंग में भी हेल्प आउट करते हैं। तो उनसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने सारा व्लॉग देखा, अब आपको सब्सक्राइब भी करना है चैनल। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आपको हम मलिक साहब की न्यू जो प्रोडिक्शंस हैं वो भी सुनवाते रहें। तो मलिक साहब बहुत शुक्रिया आज के माय लिए। प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय एवरी